कर्नाटका विधानसभा की तस्वीरें, जरा आपको सुनवा देती हूं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आरोप लगाया। जो आज 4% से शुरू हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है। यह एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। यह आर्थिक जिहाद है। और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन। राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा अपीजमेंट में लगे हुए हैं। एसडीपीआई, पीएफआई के ऊपर जो केसेस था वो भी विथड्रॉ करने का वो डिसाइड करके वो भी बहुत ही लीनियंस उनको दे रहे हैं। इसके कारण कर्नाटक एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक लैबोरेटरी बन गया है। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये केवल वोट बैंक को ऊपर रखता है, संविधान को नहीं। एक तरफ वक्फ की पैरवी करना जो लैंड ग्रैब करता है, जो संविधान के खिलाफ है, दूसरी तरफ ऐसे धर्म के आधार पर आरक्षण गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज केवल एक मुस्लिम लीग की तरह बन चुकी है। और मैं आपको महाभारत में जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि कर्नाटक विधानसभा में कैसे हंगामा हुआ है। बीजेपी के 18 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। 6 महीने के लिए विधानसभा से इन्हें सस्पेंड किया गया है क्योंकि ये 4% सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात थी उसका विरोध कर रहे थे। अब उन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, कर्नाटक में बीजेपी के 18 विधायक हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया। इन्हें एक एक करके वहां बाहर ले जा रहे हैं। माचल देखिए जरा, क्योंकि ये वहां बिल फाड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि आप कैसे मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये कर्नाटक विधानसभा की तस्वीरें। आज मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ये बड़ी बहस उठ गई। एक तस्वीर आपको मैंने दिखाई, अब दूसरी तस्वीर भी ये देख लीजिए, सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की ये तस्वीर जो सामने आ रही है इस वक्त। मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता है। मैं सबसे पहले यही पूछ रही हूं कि ये जो आरक्षण देने की बात कही, अब सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कंचना जी कि क्या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में मुसलमानों को आरक्षण देना जायज है? क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में धर्म के आधार पर भी अब आरक्षण देने की शुरुआत हो जाएगी? क्या ये सही है कंचना जी? देखिए, हमको लगता, मुझे तो लगा कि आप हमसे तो नीतीश बाबू पर पूछेंगी, लेकिन हमसे भी आप वही अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स पर, ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसी पर पूछ रही, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं भी याद दिलाना चाहूंगी कि यही टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी 4% आरक्षण की जब बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार में आंध्र प्रदेश में, और जब वो कहते हैं कि मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा, अगर मक्का मदीना जाते हैं तो वो दिया जाएगा, उनको अलग से लैंड दिया जाएगा, उनको अलग से पैसे दिए जाएंगे, उनको अलग से पेंशन दिया जाएगा, तमाम स्कीमें हैं। 50 स्कीम थी। चुनाव में जब स्टेट का चुनाव चल रहा था और लोकसभा के साथ साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। और जिस तरह से इनके एक नेता, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता रह चुके, पहले एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको कंडेम करती हूँ। इनको कोई भी जो तरीका नहीं किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को भुलाया जाता है। इनको बस कहीं भी हिंदू मुस्लिम एंगल दिख जाए, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इनकी पॉलिटिक्स मर जाए अगर हिंदू मुस्लिम ये लोग ना करे तो। इनकी पॉलिटिक्स पूरी तरीके से डेड हो जाए अगर हिंदू मुस्लिम ना हो तो। ये पूरी तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम मुस्लिम है? कंचना जी, ये हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम मुस्लिम है, ये तो बता दीजिए पहले। ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, जहां ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा था, आपको लग रहा है उसमें से मुसलमानों को आरक्षण देना पहली बात तो सेंधमारी नहीं है? ये सही है? पहली
पहली बात तो आपको ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछनी चाहिए कि उनका दोगला रवैया क्यों है। अच्छा। उनके साथ में जब कोई होता है, नीतीश कुमार जी इसकी तारीफ करते हैं तो इनको अच्छा लगता है, चंद्रबाबू नायडू इसको देने की बात करते हैं तो इनको अच्छा लगता है, कोई और कहता है तो इनको बुरा लगता है। दरअसल ये मुद्दा ही इसलिए आज पिच किया जा रहा है ताकि जो नीतीश कुमार जी बिहार में किया है ना नेशनल एंथम का अपमान, प्रेम कुमार जी, उसका समीर जी को भी जवाब स्क्रीन पे देना पड़े इनको, इसलिए लाओ। अच्छा, दोगलापन है भाई बीजेपी का। तुहिन सिन्हा जी आपका पार्टी का दोगलापन कह रही है कंचना जी, वो कह रही है ये मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान आपकी पार्टी कर रही है, आपको आरक्षण में दिक्कत क्या? जी नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए मैं हैरान हूं कि आज सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% मुस्लिम आरक्षण में मुस्लिम लीग की मानसिकता है। आप समझ सकती हैं कि जब आज यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो धर्म के आधार पर वो अलॉट किए जाएंगे, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? अब और क्या बचा रहेगा? क्या कर्नाटक स्टेट की क्रिकेट टीम में भी 4% मुसलमान रिजर्वेशन लाएंगी आप? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में भी वहां पर डॉक्टरों के चयन में और नर्सेस के चयन में आप मुस्लिम आरक्षण देंगी? इस प्रकार से देखिए, यही सोच जो है आज से 100 साल पहले 2 नेशन थियरी का आधार बनी थी, हर चीज में इनको अलग। लेकिन मैं इसमें सुचारिता जी आपको 18 साल पहले जाना पड़ेगा, 18 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस देश के जो संसाधन हैं उस पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का होना चाहिए और वो भी विशेषकर मुस्लिम्स का, तो हमने शायद उनको सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा उस वक्त साफ कर दी थी। 2009 में उन्होंने इसी बात को दोहराया था और 2011 में जो इन्होंने कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन बिल लाने की कोशिश की थी, जिसको हमने निरस्त कर दिया था, जिस प्रयास को हमने निरस्त कर दिया था, उससे ज्यादा भयंकर कम्युनल बिल कोई नहीं हो सकता था इस देश में। तो कांग्रेस पिछले 20 वर्षों में एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम लीग के चिन्हों पर चलने का मन बना चुकी है। और अब जहां जहां बचे कुचे राज्य में, जहां 3 राज्य उनके पास है, 3.5 राज्य उनके पास बचे हैं, मेरे ख्याल से अब एक अलार्म बेल, एक अर्जेंसी बताई गई है कि अगर अभी नहीं करे तो कांग्रेस शायद जो 3 राज्य बचे हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। लेकिन ये मानसिकता का हम विरोध करेंगे और इसकी कोई तुलना नहीं है। अगर ये चंद्रबाबू नायडू जी के साथ तुलना कर रही है, देखिए जो हमारे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट है वो इजाजत देती है, उसमें प्रावधान है कि कुछ मापदंडों का यदि पालन होता है तो कुछ मुसलमान समुदाय ओबीसी लिस्ट में आ सकते हैं। ममता बनर्जी ने उसके अधीन जाकर, उसके विरुद्ध जाकर कई और कम्युनिटीज को शामिल किया था। हमारा विरोध तभी होता है जब आप उन मापदंडों का पालन नहीं करके अनेक ऐसे कम्युनिटी को मेरा सवाल तुहिन जी, मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल तस्वीरों को देखकर है। कर्नाटक में एक बिल लाया गया, मेरे दर्शक इस बात को समझ लें, जिसमें सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं, उनमें 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स जाएंगे तो 4% कॉन्ट्रैक्ट्स मुसलमानों को जाएंगे उसमें से।